video is sponsored by Raj Jewelers, Image World, KIPM College, गीडा, गोरखपुर। नमस्कार, एक्स्ट्रा न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं चंदन कुमार। अभी विधानसभा चुनाव अभी ख़त्म नहीं हुआ कि अभी देख रहे हैं कि लोकसभा की तैयारियां जोरों शोरों पे चलने लग गया है। हम बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जीतने के बाद से ही लोकसभा की तैयारियों में लग गई है। ऐसे में अगर हम बात करें कि कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी अपना बैठक और सारी रणनीति तैयारी कर रही है और लोकसभा तैयारी के लिए वो बिल्कुल जोर शोरों से लग गई है। इस तरह से हम अगर बात करें डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र की, तो डुमरियागंज लोकसभा में आज हम उपस्थित हैं और डुमरियागंज लोकसभा में पूर्व प्रत्याशी चंद्रेश कुमार उपाध्याय जी जो हैं, डॉक्टर चंद्रेश कुमार उपाध्याय, जो जनता के बीच में हमेशा सेवा करते रहते हैं और जनता के बीच से ही रहते हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या तैयारी चल रही है डुमरियागंज में और डुमरियागंज में किस तरह से यहाँ पे लोकसभा को ये फतेह हासिल करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तुरंत चुनाव में, लोकसभा चुनाव की तैयारी से लग गई है। आपने देखा होगा कभी भी जिस तरीके से CWC की मीटिंग जितने जल्दी अभी आपने देखा है विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद हुई है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव की समीक्षा श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने की है। तो ये कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि जब भी चुनाव लोकसभा का होता है तो दो ही पार्टियों का उसमें अस्तित्व है, एक कांग्रेस, दूसरा भारतीय जनता पार्टी है। तो हम लोग पूरी रणनीतिकार तैयारी में लगे हुए हैं और अमूलचूल परिवर्तन करके हम आने वाले चुनाव में एक बेहतर रणनीति बना के चुनाव में आएंगे और जनता के बीच में उनके मुद्दे को लेकर उतरेंगे और समय के साथ उसके पॉजिटिव परिणाम आएंगे। क्या लग रहा है कि जैसे जनता के बीच में आप किन मुद्दों के लेकर उतरेंगे, क्योंकि अभी आपके ही अगर हम बात करें सिद्धार्थनगर जनपद के 5 विधानसभाओं की बात करें, यहाँ पे प्रियंका गांधी जी भी सोहरतगढ़ में आई थी, और क्या वजह रहा कि जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हैं उनकी बातों को सुनने के लिए और रैलियों में जाने के लिए जनता तो अपार भीड़ लगा रही है, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो रहा है। मुद्दा आखिर क्या है? देखिए, प्रियंका गांधी जी ने एक बहुत ही संघर्ष के रूपी महिला के रूप में उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद मुझे लगता है कि लगभग 150-200 रैलियां और लगभग 50 रोड शो इन्होंने इसी विधानसभा चुनाव के दौरान किया। और निश्चित तौर पे आप जो कह रहे हैं कि भीड़ बहुत एकत्रित हुई और वो वोट में कन्वर्ट ना हो पाई, उसका मुख्य कारण मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव या कहीं के भी चुनाव, इस समय जो ट्रेंड चला है, जनता बहुत ही समझदार हो गई है और सोशल मीडिया का उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। चुनाव केवल 2 पक्ष में होता है, जो सत्ता पक्ष है जो लड़ रहा है, या अब जनता को जो दिखता है कि ये पार्टी चुनाव जीत सकती है तो पूरी की पूरी तरह जो विपक्ष का वोट होता है उसी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है जनता को ऐसा प्रतीत हुआ, जबकि हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, हर मुद्दे में काम किया, उनको लगा कि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रही है और जनता का जो विपक्ष का वोट था वो एक तरफा समाजवादी पार्टी को चला गया और पक्ष का वोट आपका भारतीय जनता पार्टी को चला गया। इसीलिए हम लोगों को वोट कम पाया। लेकिन ये लोकसभा में जस्ट अपोजिट हो जाएगी। लोकसभा में आज हो सकता है विधानसभा में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रही है, उनको लग रहा हो जनता को, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस, मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस और बीजेपी आपको दिखाई देगी। तो जनता या तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी या तो बीजेपी को वोट करेगी या तो कांग्रेस को वोट करेगी। तो निश्चित तौर पर वो चुनाव अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। हम भले यहाँ पे सारे विधानसभा चुनाव इस सिद्धार्थनगर में हार गए हैं, लेकिन जनता आगे आने वाले चुनाव में हमको जिताएगी। तो क्या आप ये भी मानते हैं कि जो जनता है, जो फ्री राशन की बात है, फ्री राशन जो मुद्दा था भाजपा का, ये कहाँ तक काम आया जनता के लिए? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए, इस बार जो चुनाव हुआ है, 2 चीज़ों का चुनाव रहा। पहला तो भावना का चुनाव रहा, बहुत ही भावनात्मक खेल हुआ। कहीं ना कहीं उसमें एक हिंदुत्व का मुद्दा या जाति वर्ग का विशेष का मुद्दा ये लगने लगा कि नहीं। बहुत सारे आपने जगह देखा होगा कि राम मंदिर का मुद्दा था, उसको लेके एक भावना में लोगों ने वोट दिया, लेकिन वो वोट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं था। आपने देखा हो कि जो बैलेट पेपर से वोट पड़े वो कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी को ज़्यादा मिले, बशर्ते कि रूलिंग पार्टी को। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि जो बुद्धिजीवी समाज है वो सत्ता परिवर्तन चाहता है, लेकिन जो आपने कहा कि 5 किलो अनाज, 2000 रुपये तिमाही जो दिया जाता है, ये सब चीज़ें जो कहीं अंडर करंट में जो गरीब तबका है उसके दिमाग में चलता रहा कि मोदी जी के द्वारा ये हम लोग को आर्थिक सहयोग मिलता रहा और उसको चलते
बिना मुझे लगता है समाज में बिना उन्होंने हल्ला किए धीरे से मोदी जी को वोट दे दिया, और ये इसके कारण चीज़ें बदली। लेकिन अब हम लोगों के लिए एक चुनौती होगी। हम हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से उनको ना समझा पाए इस तबके को लोगों को। हम इस तबके के लोगों को इस बार फोकस करेंगे और प्रॉपर तरीके से समझाएंगे, जिससे ये जो उनके दिमाग में भ्रमित होकर उन्होंने जो वोट दे दिया है, आगे आने वाले समय में ये वोट ना दें उनको। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण ये बात यह है कि अगर हम इस विधानसभा और आपके लोकसभा की बात करें तो आगे आने वाले समय में 2024 में आप लोकसभा की तैयारी करेंगे और जनता के बीच आप हैं। जनता गरीब से लेके अमीर तक हर तबके के लोग आपके पास मिल रहे हैं। क्या लग रहा है कि 2024 की जो बातें हैं वो आप उन जनता को अपने माध्यम से, इलाज के माध्यम से भी उनसे बता रहे हैं या समझा रहे हैं, कुछ इस तरह का है? आप अगर इस लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो इस सिद्धार्थनगर में इकलौता प्रत्याशी मैं ऐसा हूं जो लगातार पिछले 12 वर्षों से इसी जनता के बीच में हूं, सिद्धार्थनगर को बिना एक दिन छोड़े। तो ये आप समझ सकते हैं, कोई भी आप अभी पिछला लोकसभा चुनाव आपने देखा, आफ्ताब आलम जी चुनाव लड़ने आए थे और मुझे लगता है चुनाव लड़ने के बाद एक दिन भी आपके इस क्षेत्र में नहीं रुके। आपके इस समय प्रेजेंट टाइम के जो सांसद हैं जगदम्बिका पाल जी, मुझे लगता है इस बार जब से वो चुनाव जीते हैं मैक्सिमम टाइम बाहर ही रहते हैं, लखनऊ या दिल्ली, सिद्धार्थनगर में बहुत कम रहते हैं। तो ऐसी उपस्थिति में हम एक चंद्रेश उपाध्याय जिसने लोकसभा चुनाव लड़ा और लगातार जनता के बीच में उनके एक तो इलाज के माध्यम से मैं सुख दुख में काम ही कर रहा हूँ, इसके अलावा जो भी सामाजिक कार्य उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ, तो निश्चित तौर पर जनता को ये दिखाई देता है और आने वाले चुनाव में वो इसका परिणाम देगी। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस आपको दोबारा 2024 में प्रत्याशी बनाएगी यहाँ से? बिल्कुल, इसमें कोई शक तो है नहीं, ये तो पूरी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं तो होना ही चाहिए। चलिए, आखिरी और अंतिम सवाल ये कि क्या ये लोकसभा में 2000 जो अभी 15 सालों से क्या ऐसा कोई मुद्दा हो आपके नज़र में कि जो विकास नहीं हुआ हो, सिद्धार्थनगर जनपद में वो ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों के लिए, वो अधूरा रहा हो, उसको आप पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ? आप अगर मैंने जो मुद्दा था राजनीति में जब मैं आया, उस सबसे बड़ा मुद्दा था ये NH। आपने देखा होगा 2011 में NH पास हुआ कांग्रेस की गवर्नमेंट में, उसके बाद जगदम्बिका पाल जी यहाँ पे 2014 में यहाँ के सांसद बने। पता नहीं क्या उन्होंने डिले किया और मुझे लगता है 2018 में इसका काम शुरू हुआ, मतलब 7 साल काम ही नहीं शुरू हुआ। हम लोग गड्ढे वाली सड़क पे चलते थे, तो इसी ने मुझे पॉलिटिक्स में लाया कि जनता की इस मुद्दे को उठाया जाए और लगातार उस मुद्दे को उठाया। आज देख लीजिए, भले मैं मानता हूँ कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, कुछ हद तक रोडें बनेंगी समय के साथ। जो रोड बननी चाहिए थी 3 साल में, वो लगभग 12 साल में बनी। ये विकास एक बहुत स्लो प्रक्रिया हो रही है सिद्धार्थनगर में। इसलिए हमारा जो मुद्दा है, आप सिद्धार्थनगर में मेन रोड को अगर छोड़ देंगे, किसी भी साइड रोड में, पूरे जिले की बात कर रहा हूँ, चले जाएंगे। मैंने इस विधानसभा चुनाव में सोहगढ़ में कई जगह प्रचार करने गया, इटवा प्रचार करने गया, बासी प्रचार करने गया, डुमरियागंज कई जगह प्रचार किया। साइड की जितनी रोड हैं सब एकदम खस्ता हाल है, एकदम खस्ता हाल। कहीं भी उनका कोई भी आप देख लेंगे गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं। तो हमारा मेन मुद्दा 2-3 चीज़ें हैं। एक तो उन रोड को बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। दूसरा, चूंकि आप जानते हैं बुद्ध भगवान की धरती है, ये बुद्ध की धरा का भगवान बुद्ध से पहचान है, जिसको हम लोग मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए, और वो स्थल अभी हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। हम चाहें तो पूरे विश्व में, आप जानते हैं कि बहुत सारे देश भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, वो पूरी तरह से यहाँ अट्रैक्ट हो सकते हैं और आके यहाँ पे एक पर्यटन का बहुत बड़ा रोजगार हो सकता है। वो बहुत बड़ा रोजगार को उत्पन्न करने की मेरे जो सोच रहेगी। बॉर्डर एरिया में आपने देखा होगा कि बहुत ही बुरा नेटवर्क की व्यवस्था रहती है, उस नेटवर्क की व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। आप देखेंगे हमारे ज़िले में बेरोजगारी, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी कल कारखाना नहीं है जिससे रोजगार दिया जा सके। तो हम लोग उस पर काम करेंगे कि यहाँ पे कुछ रोजगार के सरकारी संसाधन उपलब्ध किए जाएं, जिससे हमारे बच्चे जो यहाँ से बाहर चले जाते हैं उनको यहाँ पे रोजगार मिले और यहाँ पे अपने माँ बाप के बीच में रहें। ये कुछ मुद्दे हैं जिनको लेके हम लोग काम करेंगे और इसी मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और उनसे वोट मांगने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे डुमरियागंज के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस के चंद्रेश उपाध्याय जी, जिनका कहना है कि हम लोग भावनात्मक नहीं, विकास और रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। जनता आज नहीं तो कल समझेगी और लोगों को यहाँ हमारा प्रयास है कि रोजगार देना जरूरी है। एक्स्ट्रा न्यूज़ से चंदन कुमार।